हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार है, फाइनली उन सभी के लिए बहुत बड़ी न्यूज जारी हो चुकी है। साथियों, आज की डेट में आप सभी को यहाँ पे पता चल जाएगा कि फाइनली आप सभी के जो आवेदन है वो कब से लिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो माननीय हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उनके तरफ से कुछ आधिकारिक घोषणाएँ की गई हैं, उसके संदर्भ में भी बातचीत करेंगे। और आपको एग्ज़ैक्ट यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि फाइनली किस डेट से आप आवेदन करने के उपरांत अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान कर पाएँगे। साथियों, संपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल स्टडी तंत्र को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग आपको दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ते हैं। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टेक्स्ट बुक के समर सेल सिलेक्शन सेल के विषय में बताना चाहते हैं। साथियों, इस टेक्स्ट बुक के समर सिलेक्शन सेल की बात करें तो ये आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास केवल और केवल 439 रुपीज़ में ऑफर कर रहा है। साथियों, आपको सभी को पता होगा कि टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सारे एग्जाम्स के मॉक दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अंतिम रूप दे सकते हैं। साथियों, टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें या फिर आपको जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है उसकी बात करें, प्रैक्टिस सेट की बात करें, मॉक टेस्ट की बात करें, इसके अलावा जो अलग सब्जेक्ट टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं और स्पेसिफिकली यहाँ पे टारगेट किस एग्जाम को करके मॉक टेस्ट तैयार किया जाए, तो ये बिल्कुल एकदम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टॉप नॉच क्वालिटी यहाँ पे तैयार करके देता है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करना और अगर आप यहाँ पे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज हो, बैंकिंग में जाना चाहते हो, तो इन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको समर सिलेक्शन सेल के माध्यम से ईयरली टेक्स्ट बुक पास यहाँ पे ऑफर कर रहा है। साथियों, अभी इसकी जो प्राइस है वो 439 रुपीज़ है और 31 मई जो है यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। तो आप सभी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे कूपन कोड STT10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथियों, तो देर किस बात की, जाइए और अभी जाकर के इस टेक्स्ट बुक के समर सिलेक्शन सेल का फायदा उठा लीजिए। साथियों, संबंधित लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी हम इसे पिन कर देंगे। साथियों, आप सभी को अब यहाँ पर हम बता देते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप सभी के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका लगातार प्रश्न आता रहता है कि सर आखिर हमारा ट्रांसफ़र कब तक हो पाएगा? क्योंकि हम काफ़ी दिनों से परेशान हैं। अगर हम 41,000 आवेदन की तहत बात करें तो 41,000 आवेदन में भी हमें स्थान तो दिया गया था, लेकिन हमने पहले 3 जिले का विकल्प दिया, फिर पुनः यहाँ पे 3 जिले का विकल्प दिया, लेकिन किसी भी जिले में हमको प्रॉपर ट्रांसफ़र पोस्टिंग देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे जो 27,000 जिनका यहाँ पे जिला आवंटन हो गया है और उसमें लगभग यहाँ पे 15 से 16,000 लगभग ऐसे शिक्षक हैं जिनको जो है प्रथम जिला नहीं मिल पाया है। तो देखिए, अब चूँकि शिक्षा विभाग की प्लानिंग है कि सभी शिक्षकों को उनके जो घर हैं, उनके निकटस्थ स्थान पे पदस्थापित किया जाए। देखिए, यहाँ पे वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय मिथिलेश तिवारी जी, तो उनके माध्यम से स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि महिलाओं को लेकर के हमारी जो प्राथमिकता है वो स्पष्ट है। हम महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में उनके गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में पदस्थापित करेंगे। इन केस अगर मान लीजिए कि वो भी पंचायत नहीं मिल पाती है, तो पूरा का पूरा प्रयास रहेगा शिक्षा विभाग का कि एनी हाउ जो हमारी महिलाएं हैं वो 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में ही यहाँ पे जाकर के अपना पठन पाठन संभालें। और अगर पुरुष शिक्षकों की बात करें तो पुरुष शिक्षकों को लेकर के भी यहाँ पे जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका स्पष्ट वक्तव्य है कि अगर पुरुष शिक्षक भी तनाव रहित यहाँ पे जाकर के अगर पठन पाठन करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो बेहतरीन फायदा मिलेगा वो यहाँ पे बिहार के बच्चों को मिलेगा। तो इसी के दृष्टिगत यहाँ पे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने आला पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप लोग ऐसी नियमावली तैयार करिए ताकि आने वाले समय में और वर्तमान समय में सभी प्रकार के शिक्षकों को बराबर रूप से फायदा मिल सके। अगर महिलाओं की बात होती है तो महिलाओं को जो है 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में आप विद्यालय दे दीजिए। अगर गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में संभव हो सके तो वहां पे जाकर के भी आप उनका विद्यालय आवंटन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पुरुष शिक्षकों की बात करें तो पुरुष शिक्षकों का भी यहाँ पे अगर गृह प्रखंड को छोड़ करके उनके नेक्स्ट वाला प्रखंड ऑफर हो सकता है, तो वो भी यथाशीघ्र प्रयास करें कि मिल जाए। और अगर कोई शिक्षक ऐसा है कि उसको गृह प्रखंड के बगल वाला प्रखंड नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो फिर उसको जो है निकटस्थ प्रखंड में पदस्थापित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो इसके रिगार्डिंग आपको बता देते हैं कि नियमावली फाइनली तैयार हो चुकी है। अब फाइनली यहाँ पे जो सारा आपका प्रक्रिया था कि किस किस प्रकार से आप ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे, साथ ही साथ आप सभी को ट्रांसफर किस रूप में देखने को मिलेगा, आने वाले कितने समय तक आप यहाँ पे एटलीस्ट जो है एक तरीके से ब्लॉक कर दिए जाएंगे नेक्स्ट आवेदन के लिए। और साथ ही साथ साल में 2 बार, जो हमने पहले भी बताया था आप सभी को कि साल में 2 बार आप सभी के ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी, इसको लेकर के यहाँ पे क्या अपडेट है। देखिए, यहाँ पे बता देते हैं कि स्पष्ट रूप से इस नियमावली में जिक्र किया गया है कि आप
सभी को वर्ष में 2 बार ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। तो चाहे पुरानी नियमावली की बात करें, चाहे इस नियमावली की बात करें, इन दोनों ही नियमावली में स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित किया गया है कि वर्ष में 2 बार आपको ट्रांसफर मिलेगा। लेकिन पिछले वाले ट्रांसफर पॉलिसी में क्या था कि 5 साल यहाँ पे आधिकारिक रूप से जो है बैन लगाया गया था। अगर आपने एक बार ऐच्छिक ट्रांसफर ले लिया, तो आपको 5 साल तक यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या था कि 5 साल बोल तो दिया, लेकिन आपको गृह जिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर के कोई गारंटी नहीं थी। उसमें 3 जिले का बेसिकली यहाँ पे प्रावधान किया गया था। तो इसके दृष्टिगत यहाँ पे तमाम जो हमारे शिक्षक संगठन हैं, उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज किया था और अब जाकर के जब वर्तमान में हमारे नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं, जिनकी पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें एक ऐसी पॉलिसी की दरकार है, जो कि समान रूप से सभी शिक्षकों के ऊपर लागू हो, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो या फिर हमारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं, इन सभी शिक्षकों के ऊपर समान रूप से लागू हो और सभी को बराबर जो है यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिले। तो इसी के दृष्टिगत यहाँ पे जो वर्तमान में नियमावली तैयार की गई है, उसमें 3 वर्ष का प्रावधान रखा गया है कि 3 वर्ष के लिए आप जो है एक तरीके से आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी और फिर अगर आप वापस से ट्रांसफर लेना चाहते हैं, हालाँकि अगर आपको 5 से 5 ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा भी शिक्षक होगा जिसको जो है ट्रांसफ़र की आवश्यकता पड़े। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि पुरुष शिक्षक की बात करें, तो पुरुष शिक्षक के संदर्भ में क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि उनके बगल वाला प्रखंड ही मिल जाए। तो हो सकता है कि वो 20 से 25 किलोमीटर पे फिर भी फँसे रहें। तो 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में फँसे रहेंगे और वो चाहते हैं कि और पास आना, तो इसके लिए क एटलीस्ट उनको 3 वर्ष का इंतज़ार करना होगा। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नियमावली आपकी कब तक आ जाएगी उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं, क्योंकि बातें यहाँ पे चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर जो एक तरीके से दिन भर चलता रहता है, व्हाट्सएप पर आपके तमाम पोस्ट देखने को मिल जाते हैं कि इनको मौका मिलेगा, इनको मौका नहीं मिलेगा। हमारी जो नीति है वो स्पष्ट है कि हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और जेन्युइन होगी। हमारा चैनल लगातार आपसे बोल रहा था कि सभी प्रकार के शिक्षकों को, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो या फिर हमारे विशिष्ट शिक्षक हो या फिर पुराने जो हमारे वेतनमान वाले शिक्षक हैं वो हों, ये सभी इस नियमावली के दायरे में आएँगे। जब भी कोई नियमावली यहाँ पे जारी होती है तो उसी डेट से इफेक्टिव कही जाती है। इफेक्टिव का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उसी डेट से प्रभावित मानी जाती है जिस डेट से यहाँ पे उसे पब्लिक डोमेन में जारी किया जाता है। तो चूंकि नई नियमावली होगी और नए रूप से यहाँ पे जारी की जाएगी, तो समान शिक्षकों के ऊपर समान रूप से लागू होगी, इसलिए सभी शिक्षक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और ये बात आज से नहीं, हम लगभग 3 से 4 माह पहले से ही आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। तमाम शिक्षक यहाँ पे जो है लगातार कमेंट करते रहते हैं, सर हमारा क्या होगा, हमने एक बार म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया। साथ ही साथ हमारे तमाम ऐसे भी शिक्षक थे जो जिन्होंने हाल में ही ट्रांसफ़र लिया था, तो इन सभी के लगातार प्रश्न आते रहते थे कि सर आखिर हमारा क्या होगा? तो हमने स्पष्ट रूप से आप सभी को बताया था कि जो हमें पता चला है, जितनी हमारी इन्फॉर्मेशन है और जितना हमारा पहुँच है उसके हिसाब से विभाग का भी यही पहले से मानना था लगभग 3-4 महीने पहले से कि अब जब भी यहाँ पे ट्रांसफ़र की नई पॉलिसी लाई जाएगी, तो उसमें इस चीज़ का प्रावधान किया जाएगा कि आप सभी को बराबर रूप से मौका दिया जाए और उसके बाद उस नियमावली के तहत आपको प्रोफ़ाइल लॉक करवाना होगा। तो ये सारी नीति यहाँ पे चल रही है। हालाँकि ये जो नीति है, बहुत ही स्पष्ट नीति है और इससे समान अवसर सभी को प्राप्त होंगे और लगभग सभी शिक्षकों को इससे संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। अब कब से आपके आवेदन हो पाएँगे, तो इसके लिए भी हमने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो लोग बोल रहे हैं कि 30 मई की डेट में आप सभी की यहाँ पे जो नई नियमावली है वो जारी कर दी जाएगी, वो तो हुआ नहीं और हमने आपसे पहले ही बताया था कि बिल्कुल नहीं होगा। अब इसकी जारी होने की संभावना कब तक है, तो देखिए अभी जो है पॉलिसी आपकी बनकर के रेडी है, लेकिन कुछ ना कुछ लगातार मीटिंग्स चलती रहती हैं ताकि जब लास्ट में उसे ओवर ड्राफ्टिंग किया जाए, तो ऐसा कोई पहलू ना बचे जिसकी वजह से आने वाले समय में कोर्ट में चैलेंज किया जा सके या फिर तमाम शिक्षकों के जो है एक तरीके से ट्रांसफर में हर्डल पैदा हो। तो इसके दृष्टिगत यहाँ पे शिक्षा विभाग की प्लानिंग है कि ऐसा लास्ट तक जाते-जाते जब हम उसकी ड्राफ्टिंग तैयार करें कि सभी पहलुओं पर बातचीत हो जाए और कोई ऐसा पॉइंट ना हो जिस पर यहाँ पे मामला कोर्ट में चला जाए। तो इसी की वजह से थोड़ी-सी आपको देरी देखने को मिल रही होगी। लेकिन अभी जो हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार सारी चीज़ें पता है वो ये हैं कि आप सभी की जो नई नियमावली है वो हर हाल में यहाँ पे 15 जून से पहले-पहले जारी कर दी जाएगी। अब तमाम लोग बोलेंगे कि जून के लास्ट की बात चल रही है, जुलाई फर्स्ट वीक की बात कर रही है, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी ज़िम्मेदारी है आपको बताना। अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, उसके अनुसार कि 15 जून तक आपकी जो नियमावली है, उसे हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। अब 15 जून तक हमने कहा है, तो उसके पहले भी जारी हो सकता है, लेकिन मान करके चलिए कि 99% चांसेस हैं कि आपकी जो नई नियमावली है, वो 15 जून तक हर हाल में देखने को मिल जाएगी। साथियों, नेक्स्ट यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सभी शिक्षकों को समान रूप से ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। इसमें चाहे सेम जिला हो, चाहे हमारे अंतर जिला के शिक्षक साथी हों, चाहे यहाँ पे अन्य राज्य के शिक्षक हों, इन सभी को यहाँ पर ट्रांसफर में आवेदन का मौका मिलने वाला है। और ये जो तमाम पोस्ट चल रहे हैं कि इनको बाद में मौका मिलेगा, इनको पहले मौका मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही बार आपसे आवेदन लिए जाएँगे, चाहे वो हमारे बिहार के शिक्षक हों, चाहे यूपी के शिक्षक हों, चाहे झारखंड के शिक्षक हों, चाहे पूरे भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र से वह शिक्षक आते हों। तो कुल मिला-जुला करके ये थी आपकी नई नियमावली के संदर्भ में अपडेट। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार से ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट प्राप्त करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, वहाँ से आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।